हम दोनों आपके दिए संस्कारों को सिर आंखों पर रखेंगे। हम पूरे मन से आपकी सेवा करेंगे और इस घर को सच में स्वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत और मान हमारे लिए सबसे ऊपर रहेगा। बेटी राधा, तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए। इतनी सरलता और मिठास आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। जो इंसान अपने शब्दों से दूसरों को सुकून दे, वही असली धन लेकर आता है। ऐसे स्वभाव वाली बहुएं घर में सौभाग्य और शांति दोनों लाती हैं। माँ, आप कोमल की बातों को दिल से मत लगाइए। वो दिल की साफ है, बस थोड़ी भावुक और सीधे शब्दों में बोल देती है। उसका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वो अपने प्यार और अधिकार को जताने की कोशिश कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो समय के साथ एक अच्छी और समझदार बहू साबित होगी। माँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। राधा बहुत ही नेक दिल लड़की है। उसके व्यवहार में कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई और अपनापन है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। आप उसे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि उसकी सादगी हमेशा बनी रहे और वो हमेशा खुश रहे। तुम दोनों मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद हो। तुम्हारा इतना समझदार और संवेदनशील होना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब तुम दोनों बहुएं थोड़ा आराम कर लो। आज का दिन नया है, भावनाओं से भरा हुआ है। कल से इस घर की जिम्मेदारियां तुम दोनों के कंधों पर होंगी और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें समझदारी और प्रेम से निभाओगी। रात हो चुकी थी। कोमल ने तुरंत अनिल से बात करना शुरू कर दिया। देखो अनिल, मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हर बात को हल्के में ले लेते हो। ये घर मुझे सच में बहुत छोटा और घुटन भरा लगता है। ऊपर से तुम्हारी माँ हर बात में टोकना, हर काम में कमी निकालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कोई ऐसे वैसे घर से आई लड़की नहीं हूँ। मैंने सपने देखे थे कि शादी के बाद मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे रानी की तरह रखा जाएगा। अगर यहाँ मुझसे उम्मीद की जाएगी कि मैं हर वक्त समझौते करूँ, हर किसी की बातें सहूँ, तो बताओ मैं कैसे रहूंगी। तुम जाकर उन्हें साफ साफ समझा दो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो सुबह शाम घर के कामों में लगी रहूंगी। कोमल की बात सुनकर अनिल घबरा जाता है। कुछ पल चुप रहता है, फिर संयम के साथ बोलता है, कोमल, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि माँ का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा सख्त रहा है, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती हैं, चाहे वो तुम हो, राधा हो या मैं खुद। और जहां तक इस घर की बात है, तो ये मेरे लिए सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। ये हमारा पुश्तैनी घर है। इसमें दादा दादी की यादें बसी हैं, पापा की मेहनत की निशानी है। हो सकता है ये घर बड़ा या आलीशान ना हो, लेकिन इसकी अपनी एक गरिमा है। और तुम जानती हो, मेरे लिए तो तुम हमेशा रानी ही रही हो और रहोगी। बस अगर तुम इस तरह माँ के बारे में बोलोगी तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी और बात बिगड़ सकती है। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दो अनिल। मैं अब हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलने वाली। मैंने तय कर लिया है, कल से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। राधा से कह दो कि वो सारा काम संभाले। वैसे भी वो हमेशा अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर सबके सामने घूमती रहती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और विशाल, वो तो उसी पर जान छिड़कता है। तो दोनों मिलकर आराम से ये घर चला लेंगे। मुझसे अब और त्याग की उम्मीद मत करना। उधर राधा और अनिल आपस में बात कर रहे थे। राधा, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत हो। न हंस रही हो, न खुलकर बात कर रही हो। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? या फिर क्या तुम इस घर में खुद को खुश महसूस नहीं कर पा रही हो? नहीं विशाल, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। ये घर, ये लोग और सबसे बढ़कर आपकी माँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मन में एक हल्का सा डर बैठा रहता है। मुझे डर है कि दीदी अपनी कड़वी या घमंडी बातों से कहीं सासू माँ का दिल न दुखा दे। वो बहुत सीधी, समझदार और प्यार करने वाली है। मैं नहीं चाहती कि उनके मन में हमारे लिए कोई भी गलत भावना पैदा हो। मैं चाहती हूँ कि इस घर में हमेशा शांति बनी रहे, हम सब मिलकर रहे, एक दूसरे का सम्मान करें। इसलिए मुझे लगता है कि हमें मिलकर सासू माँ का दिल जीतना चाहिए, अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से और अपने प्यार से। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, सच्ची, सरल और दिल से जुड़ी हुई।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बाकी जो भी बातें होंगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं वादा करता हूं राधा, इस घर में किसी का दिल नहीं टूटेगा। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही कोमल ने वही किया जो उसने कहा था। वह देर तक सोती रही और राधा चुपचाप रसोई में जाकर सासू माँ की मदद करने लगी। यह सिलसिला रोज चलता रहा और घर में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में सुमित्रा देवी का घर जैसे दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ कोमल का कमरा था, जहां आराम और घमंड का राज था। दूसरी तरफ रसोई और घर के काम थे, जहां राधा अपनी सादगी और मेहनत से सब संभाल रही थी। एक दिन सुबह सुमित्रा देवी रसोई में आईं। उन्होंने राधा को अकेले काम करते देखा। अरे राधा मेरी बच्ची, ये सब काम तुम अकेले क्यों कर रही हो? सुबह से देख रही हूँ तुम रसोई से बाहर ही नहीं आई। तुम्हारे हाथ भी थक गए होंगे। और कोमल, वो कहाँ है? क्या वो अब तक सो रही है? अरे बेटी, क्या उसे इस घर की जिम्मेदारियों का जरा सा भी एहसास नहीं है? ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, अब ये तुम दोनों का भी है। मैं नहीं चाहती कि इस घर का सारा बोझ सिर्फ तुम्हारे कंधों पर आ जाए। माँ हूँ मैं तुम्हारी, ये सब चुपचाप सहते हुए मैं तुम्हें नहीं देख सकती। नहीं सासू माँ, आप ऐसा मत सोचिए। दीदी रात को काफी देर तक जाग रही थी। शायद नए घर की वजह से उन्हें नींद नहीं आई होगी, इसलिए आज वो बहुत थक गई होंगी। मैंने सोचा अगर उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे बेटी की तरह अपनाया है, तो ये सब करना मेरा फर्ज बनता है। आप बस आराम से बैठ जाइए। मुझे आपकी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी किसी बात की परेशानी न हो। राधा, तुम मुझसे झूठ मत बोलो बेटी। मैं माँ हूँ और माँ अपनी बेटी की आंखों में छिपा दर्द पहचान लेती है। तुम कुछ कहती नहीं हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। तुम दोनों सगी बहनें हो, फिर भी लगता है जैसे तुम्हारे बीच कोई अनकही दूरी आ गई है। कोमल इस घर में आने के बाद बहुत बदल गई है। पहले वो ऐसी नहीं थी। एक दिन भी उसने रसोई में कदम नहीं रखा और तुम हर बात को हंसते हंसते अपने ऊपर ले लेती हो। मुझे डर है कहीं तुम ये सब सहते सहते अंदर से टूट ना जाओ। सासू माँ, आप दिल छोटा मत कीजिए। दीदी का स्वभाव थोड़ा अलग है। वो बचपन से ही नाजों में पली है। थोड़ी आलसी जरूर है, लेकिन उनके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। वो बस अपनी बातें ठीक से कह नहीं पाती। आप उनसे कुछ मत कहिए, कहीं वो गलत ना समझ ले। अगर घर में प्यार और धैर्य रहेगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस घर में कभी कोई कड़वाहट ना आए। बस सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहें। उसी समय विशाल रसोई में आ गया। अरे माँ और राधा, तुम दोनों यहाँ इतनी देर से क्या बातें कर रही हो? राधा, तुम अभी तक रसोई में ही क्यों खड़ी हो? मुझे काम के लिए देर हो रही है, बहुत काम है आज। सब कुछ छोड़ो, पहले मेरा नाश्ता जल्दी से लगाओ। तुम जानती हो ना, मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। अनिल, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तू ही बता, तेरी पत्नी कोमल कहाँ है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? क्या सिर्फ राधा ही इस घर की जिम्मेदार है? सुबह से देख रही हूँ, रसोई, झाड़ू पोछा, चाय नाश्ता, हर काम अकेले राधा कर रही है। वो कब तक सब कुछ अकेले उठाती रहेगी? घर सिर्फ एक इंसान की मेहनत से नहीं चलता। बेटा बहू होने के नाते कोमल की भी जिम्मेदारी बनती है। माँ, आप कोमल को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसकी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती। वो जल्दी थक जाती है, उसे आराम की जरूरत होती है। मैं नहीं चाहता कि वो खुद पर जोर डाले। आखिर वो मेरी पत्नी है और उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। और जहां तक राधा की बात है, वो तो वैसे भी दिन भर घर में ही रहती है। उसे काम करना अच्छा लगता है, तो अगर वो थोड़ा ज्यादा कर रही है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है माँ? तभी कोमल तेज कदमों से आती है। चेहरे पर गुस्सा और घमंड होता है। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? सुबह सुबह इतना शोर, इतनी बहस, इतनी ऊंची आवाजें। क्या इस घर में मेरी शांति की कोई कीमत ही नहीं है? माँ, एक बात साफ साफ बताइए,
आप हर बार राधा की ही तरफदारी क्यों करती हैं? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? क्या मेरे जज्बात, मेरा सम्मान, मेरी मौजूदगी, इन सब की आपके लिए कोई अहमियत नहीं है? या फिर इस घर में अब मेरी जगह बस नाम की रह गई है? कोमल, मैं किसी की तरफदारी नहीं करती, मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ। अगर तुम सच में इस घर की बेटी होती तो अपनी ही बहन को सुबह से रसोई में अकेले जूझते हुए देखकर तुम्हारा दिल चैन से अपने कमरे में आराम करने नहीं देता। बेटी, रिश्ते सिर्फ अधिकार से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। संस्कार सिर्फ कपड़ों और बातों से नहीं दिखते, वो व्यवहार से झलकते हैं। तुमने अपने घमंड में कर्तव्य, रिश्ते और परिवार तीनों को पीछे छोड़ दिया है। घर सजने संवरने से नहीं, अपनों के साथ निभाने से चलता है। शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए माँ। आप हर मौके पर मेरी और अनिल की तुलना विशाल और राधा से करती रहती हैं। विशाल तो वैसे भी अनिल जितना कमाता नहीं, और राधा वो तो उसी के स्तर की है, साधारण, बिना किसी पहचान के, पूरी तरह एक काम वाली औरत जैसी। वो मेरी बराबरी, ये तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं जिस स्तर पर हूँ वहाँ तक पहुँचना उसके बस की बात नहीं। कोमल, बस बहुत हो गया अब। तुम माँ से इस लहजे में बात नहीं कर सकती, ना ही किसी को इस तरह नीचा दिखाने का तुम्हें कोई हक है। ये घर मेरे लिए भी उतना ही सम्मान का है जितना तुम्हारे लिए होना चाहिए। अगर तुमने अभी भी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई तो मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं विशाल, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज सबके सामने सच बोले बिना मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। माँ, आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये घर अब मेरा है। मैं यहाँ किसी समझौते के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ रानी बनकर ही रहूंगी। राधा चाहे दिन रात काम करे, वो इस घर में हमेशा सिर्फ एक नौकरानी बनकर ही रहेगी। वो कभी मेरे बराबर नहीं हो सकती, न आज न कभी। विशाल ये सब सुन रहा था, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। राधा, तुम परेशान मत हो। इस घर में हमारी मेहनत और सच्चाई किसी की जुबान से छोटी नहीं हो सकती। हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाने आए हैं, ना कि किसी से मुकाबला करने। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, सच्ची, सरल और आत्मसम्मान से भरी। जो लोग घमंड के सहारे खड़े होते हैं वो एक दिन खुद ही गिर जाते हैं। बाकी जो भी होगा मैं उसे सही और सम्मानजनक तरीके से संभाल लूंगा। विशाल बेटा, शांति रखो। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना किसी और का। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। वक्त सबका हिसाब करता है, सच्चाई का भी और घमंड का भी। अनिल अपनी पत्नी का पक्ष लेता है। विशाल चुपचाप चला जाता है। राधा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सुमित्रा देवी राधा को गले लगाती हैं और मन ही मन फैसला करती हैं कि वह इस घर में न्याय जरूर करेंगी। इस घटना के बाद कोमल का घमंड और बढ़ गया। वो राधा को और भी ज्यादा ताने मारने लगी। कुछ दिनों के बाद एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। उनका नाम था स्वामी देवकीनंद। उनके हाथ में एक साधारण सी लाठी थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। अलख निरंजन माता, मैं कई दिनों से भ्रमण कर रहा हूँ। रास्ता बहुत लंबा था, मेरे पैर थक गए हैं, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे बहुत भूख लगी है और गला भी सूख रहा है। यदि इस पवित्र घर में एक वक्त का सरल भोजन और थोड़ा सा जल मिल जाए तो मेरी थकान दूर हो जाएगी। साधु का पेट भरना बड़ा पुण्य होता है माता, इसीलिए तुमसे विनती करने आया हूँ। सुमित्रा देवी ने उन्हें गौर से देखा और श्रद्धा से भरकर अंदर गई। उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, दरवाजे पर एक पूज्य महात्मा आए हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। तुम तुरंत रसोई में जाओ और साधु महाराज के लिए सादगी भरा लेकिन प्रेम से भरा प्रसाद बनाओ। जल्दी करो बेटी। राधा तुरंत तेजी से रसोई में गई और साधु के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। उधर कोमल भी साधु की आवाज सुनकर बाहर आई। उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोली, अरे ये कैसा आदमी हमारे दरवाजे तक चला आया है। उसके कपड़े देखिए, उसकी हालत देखिए, वो तो किसी भिखारी से भी बदतर लग रहा है। माँ, आप सच में मुझे हैरान कर देती हैं। आप ऐसे अनजान और संदिग्ध लोगों को घर के अंदर क्यों आने देती हैं? क्या हमारा घर कोई धर्मशाला है जहाँ जो भी थका हारा भूखा प्यासा आकर दरवाजा खटखटाए और हम उसकी सेवा करते रहें? आज वो खाना मांग रहा है,
कल पता नहीं क्या मांगने लगे। अनजान लोगों से दूरी रखना ही समझदारी होती है। आपको जरा भी डर नहीं लगता क्या? कोमल बस, अब एक भी शब्द नहीं। तुम्हारी ये जुबान तुम्हारे संस्कारों पर सवाल खड़े कर रही है। ये व्यक्ति कोई साधारण भिखारी नहीं है, एक महात्मा है, थके हुए, भूखे और प्यासे। हमारी संस्कृति में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है। जो हमारे द्वार पर आता है उसे खाली हाथ लौटाना पाप माना जाता है। धन दौलत से बड़ा इंसान का हृदय होता है। और तुम्हारे ये शब्द मुझे बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। माँ, आप भावनाओं में बह जाती हैं। आजकल हर दूसरा आदमी महात्मा बनकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। सम्मान हर किसी को नहीं दिया जाता। सम्मान वही पाता है जो उसके लायक हो। मैं अपनी मेहनत का खाना किसी अनजान इंसान पर यूं ही लुटाने वाली नहीं हूँ। मैं साफ साफ कह रही हूँ, ना मैं इन्हें खाना दूंगी ना पानी। हम कोई मजबूर नहीं है कि हर आने जाने वाले की सेवा करें। अगर आप चाहें तो करें, लेकिन मुझसे इसकी उम्मीद मत रखिए। साधु मुस्कुराए, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। इतने में राधा भोजन लेकर बाहर आई और विनम्रता से बोली, साधु बाबा, कृपया मेरी दीदी की बातों को अपने हृदय से मत लगाइए। उनका स्वभाव थोड़ा तीखा है, पर उनका मन बुरा नहीं है। कभी कभी मन की उलझने शब्दों में कठोरता बनकर बाहर आ जाती हैं। आप यहाँ पधारिए, इस चौकी पर बैठ जाइए। मैंने अपने हाथों से आपके लिए सादा सा भोजन बनाया है। यह भोजन किसी महल की रसोई से नहीं आया, ना ही इसमें कोई विशेष व्यंजन है, पर इसमें मेरी पूरी श्रद्धा, मेरी मेहनत और वह आदर है जो मैं अपने बड़ों और अतिथियों के लिए रखती हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो या यह आपकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे, तो मुझे अपनी बेटी समझकर क्षमा कर दीजिएगा बाबा। बेटी, तुम्हारे हाथों में सचमुच अमृत बसता है। इस भोजन की सुगंध ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की पवित्रता मेरी आत्मा तक पहुंच रही है। तुम्हारी आवाज में न कोई बनावट है, न कोई दिखावा, सिर्फ सच्चाई है। और वही सच्चाई सबसे बड़ा आहार होती है। आज तुमने मुझे भोजन से भी बढ़कर एक ऐसा सुकून दिया है जो वर्षों के तप से भी नहीं मिलता। पर बेटी, मैं यहां केवल भूख मिटाने नहीं आया हूं। मैं एक ऐसी चीज की तलाश में हूं जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बाबा, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए। ये घर भले ही छोटा हो, पर आपके लिए हमारे द्वार और हमारा हृदय दोनों हमेशा खुले हैं। अगर हमारी सामर्थ्य में होगा तो हम आपकी हर इच्छा पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे इस घर की सबसे कीमती अमानत चाहिए बेटी। न सोना, न चांदी, न धन दौलत, न जमीन जायदाद। मुझे वो चाहिए जो इस घर को सांस देता है, जो इसे जोड़े रखता है, जो सब कुछ सहकर भी कभी शिकायत नहीं करता। वो चीज जो सबके सामने है, फिर भी किसी की नजर में नहीं आती। ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं आप बाबा? इस घर को अगर कोई चलाता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता, और मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जो आप यूँ मांगते फिरे। नहीं बेटी, तुम ब्रह्म में हो। तुम अधिकार से घर चला सकती हो, पर त्याग से नहीं। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो सत्ता से नहीं, संवेदना से जन्म लेती है। वो भाव तुम सबके भीतर है, पर उसकी असली रोशनी सिर्फ एक ही व्यक्ति में झलकती है। साधु धीरे धीरे राधा की ओर देखते हैं। राधा, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो जो तुम्हारे पास सबसे अनमोल है, वो जो सबसे ज्यादा है पर सबसे गहराई में छुपा हुआ है, वो जिसे तुम सबके लिए रोज कुर्बान करती हो, मगर कभी किसी से मांगती नहीं। बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना धन है, ना नाम, ना पहचान। मेरे पास बस मेरी सादगी है, मेरी मेहनत है, और मेरा वह मन है जो हर अपमान को चुपचाप सह लेता है। अगर यही आपको चाहिए तो मैं अपना पूरा जीवन इस घर की सेवा में अर्पित कर दूंगी। जो कुछ भी मेरे भीतर है, सब आपके चरणों में समर्पित है। नहीं बेटी, मुझे तुम्हारा जीवन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा वो आंसू जो तुम रात के अंधेरे में सबसे छुपाकर अपने तकिए पर गिराती हो। वही आंसू जिसमें तुम्हारी पीड़ा भी है, तुम्हारी सहनशीलता भी और तुम्हारी सच्चाई भी। वही आंसू इस घर की असली धरोहर है। और जिस दिन इस घर ने उस आंसू की कद्र कर ली, उस दिन ये घर सचमुच मंदिर बन जाएगा। सुमित्रा देवी स्तब्ध रह गई। कोमल ने फिर उपहास किया। ओ वाह, आज तो इस घर में नाटक की सारी हदें पार हो गईं। पहले साधु बाबा आए, फिर उपदेश दिए, और अब तो कमाल ही हो गया। बाबा आंसू मांग रहे हैं। अरे,
कोई मुझे बताएगा, आंसू भी कभी कीमती हुआ करते हैं क्या? क्या आजकल बाजार में सोना चांदी नहीं बल्कि आंसू तोले जाते हैं? ये सब पूरी तरह पागलपन है। माँ, आपने देखा ये लोग मिलकर कितना बड़ा नाटक रच रहे हैं। बेटी कोमल, तुम्हारी हंसी में जो व्यंग है वही इस घर की सबसे बड़ी विडंबना है। तुम नहीं जानती कि आंसू कितने अनमोल होते हैं। राधा बेटी, मैं तुमसे कोई धन, कोई गहना या कोई वस्तु नहीं मांग रहा। मैं तो बस तुम्हारे हृदय में छुपे वो आंसू मांग रहा हूं जो तुमने कभी किसी को दिखाए नहीं। क्या तुम मुझे अपने वे आंसू दोगी जो तुम्हारी चुप्पी में हर दिन बहते रहे? मैं तुम्हें वचन देता हूं बेटी, तुम्हारे ये आंसू इस घर में वो सच्चाई उजागर करेंगे जो बरसों से इन दीवारों के भीतर दबी, कुचली और छुपाई गई है। और जब वो सच्चाई सामने आएगी तो यहां खड़ा हर इंसान खुद को पहचानने से डर जाएगा। राधा ने बिना तर्क किए सिर झुका दिया। वो अपने कमरे में गई और तकिए के कोने में सूखे हुए आंसू को एक रुमाल से धीरे से पोंछ कर लाई। बाबा, ये आंसू सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं। ये मेरी असली पहचान है। इनमें मेरी वो पीड़ा है जिसे मैंने मुस्कान के पीछे छुपाया है। इनमें मेरी वो चुप्पी है जो हर दिन अपमान सहकर भी बोल नहीं पाई। ये आंसू इस बात का प्रमाण है कि मैंने सब कुछ सहा, लेकिन कभी इस घर की मर्यादा नहीं तोड़ी। आप इन्हें स्वीकार कीजिए बाबा, और जहां आपको उचित लगे वहां रखिए। अगर इनसे किसी सच्चाई का जन्म हो सकता है तो मेरा हर दर्द सार्थक हो जाएगा। साधु ने आंसू को एक छोटी पोटली में सावधानी से रखा। बेटी, तुम धन्य हो। तुम इस घर को चलाने वाली वो अदृश्य शक्ति हो जिसे कोई देख नहीं पाता, पर जिसके बिना ये घर कब का बिखर चुका होता। तुमने अपने आंसुओं से धैर्य, त्याग और सत्य को सींचा है। मैं इस पोटली को इस घर के आंगन में मिट्टी के नीचे दबा दूंगा, जहां कोई लालच, कोई घृणा और कोई झूठ इसे छू न सके। जिस दिन इस पोटली से एक नन्हा सा पौधा निकलेगा, उसी दिन इस घर की सबसे बड़ी छुपी हुई सच्चाई सबके सामने आएगी। और उस दिन ना तो किसी की हंसी बचेगी, ना ही कोई सच्चाई से मुंह मोड़ पाएगा। ये कहकर साधु स्वामी विवेकानंद वहां से चले गए। कोमल ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, मगर सुमित्रा देवी और राधा इस घटना से बहुत परेशान थी। अगले दिन कोमल अपने घमंड में चूर होकर अनिल से बात कर रही थी। अनिल, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मुझे उस साधु बाबा की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कौन होते हैं हमारे घर के आंगन में ऐसी चीजें दबाने वाले? और राधा को ही देख लो, कैसी सीधी सादी बनती है, जैसे कोई संत हो। अपने झूठे आंसू थमाकर ऐसे दिखा रही थी मानो बहुत बड़ा त्याग कर दिया हो। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम जाकर वो पोटली तुरंत निकाल दो। कोमल, मैं मानता हूँ ये सब थोड़ा अजीब है, लेकिन माँ कह रही थी कि वो साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। लोग उनके शब्दों को सच होते हुए देखते आए हैं। माँ का कहना है कि हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा बाबा ने कहा। शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो। अनिल, तुम भी ना हर बात पे माँ और साधु बाबा की ही सुनते हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे इस घर में कोई डर या अनहोनी नहीं चाहिए। आंगन में दबी पोटली मुझे बिल्कुल रास नहीं आ रही। सुन लो, अगर तुम नहीं निकालोगे तो कल सुबह मैं खुद उसे निकालकर बहुत दूर फेंक दूंगी। रात को कोमल चुपके से आंगन में गई और उस जगह को खोदने लगी जहां साधु ने पोटली दबाई थी। उसने पोटली निकाली और गुस्से में उसे दूर फेंक दिया। अगले ही पल जैसे ही उसने पोटली फेंकी, एक जोरदार बिजली चमकी। घर के चारों ओर एक अजीब सी उदासी छा गई। अगले कुछ हफ्तों में अनिल का काम ठप हो गया। उसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ और घर में दरिद्रता आने लगी। कोमल का घमंड अब चिंता में बदल गया। अनिल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। जिस घर को हमने अपने सपनों से सजाया था, आज वही घर धीरे धीरे उजड़ता जा रहा है। तुम्हारा व्यापार, जिस पर पूरे परिवार का भरोसा था,
एक झटके में डूब गया। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मेरा दिल कहता है कि ये सब अचानक नहीं हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन साधु बाबा का इस घर में आना और राधा का भावुक होकर अपने आंसू देना ही इस विनाश की शुरुआत थी। अगर राधा उस दिन इतनी भावुक ना होती, अगर उसने बाबा की बातों में आकर अपने आंसू ना दिए होते, तो शायद आज हमारा घर इस हालत में ना होता। कोमल, अब बस करो। हर बार अपनी गलती से मुंह मोड़कर किसी और को दोष देना बंद करो। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसकी असली वजह राधा नहीं, तुम खुद हो। क्या तुम्हें याद है तुमने बाबा की पोटली को किस घमंड और तिरस्कार के साथ फेंक दिया था? उस समय बाबा ने साफ साफ कहा था कि उस पोटली में इस घर की सच्चाई छुपी हुई है और उस सच्चाई का अपमान करना इस घर के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन तुमने उनके वचनों का मजाक उड़ाया, उन्हें ढोंगी समझा और उस पोटली को नष्ट कर दिया। आज जो नुकसान हम झेल रहे हैं वो उसी अहंकार का परिणाम है और अब उसका दंड हम सबको भुगतना पड़ रहा है। कोमल बेटी, आज जो कुछ भी इस घर के साथ हो रहा है उसका बीज तुम्हारे घमंड ने ही बोया था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि संत और महात्मा साधारण शब्द नहीं बोलते, उनकी हर बात के पीछे कोई न कोई गहरी सच्चाई और चेतावनी छुपी होती है। लेकिन तुमने हमेशा अपनी समझ को सबसे ऊपर रखा, अपने अहंकार को सही और गलत से बड़ा मान लिया। ये छोटी सी गलती नहीं थी कोमल, ये तुम्हारा वही अहंकार था जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। आज ये घर संकट में है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलती स्वीकार करो और सच्चाई का सामना करना सीखो। एक सुबह सावित्री देवी आंगन में बैठी थी। तभी उन्हें एक छोटा सा पौधा उगता हुआ दिख रहा था। ये उसी जगह से निकला था जहां साधु ने पोटली दबाई थी। राधा, ये कैसे हो सकता है? जिस जगह से कोमल ने उस पोटली को अपमान के साथ फेंक दिया था, उसी जगह आज ये पौधा लहलहा रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ बेटी? क्या सच में साधु बाबा का वचन सच था? सासू माँ, मैं आपसे अब तक ये बात कह नहीं पाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी के मन में कड़वाहट आए। जिस रात दीदी गुस्से में पोटली फेंकने गई थी, मैंने सब कुछ देख लिया था। मैं चुपचाप बिना किसी को बताए उनके पीछे पीछे चली गई थी। जब दीदी वहां से चली गई तो मैंने उस पोटली को अपने हाथों से उठाया। मेरे दिल में बस एक ही डर था, कहीं साधु बाबा का वचन झूठा ना साबित हो जाए, कहीं इस घर पर कोई अनहोनी आ जाए। मैंने उसी जगह पोटली को फिर से पूरे श्रद्धा भाव से दबा लिया। सासू माँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर उस साधु बाबा की बात में रत्ती भर भी सच्चाई हो तो इस घर की रक्षा करना। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की नादानी या गुस्से की वजह से इस परिवार को कोई संकट झेलना पड़े। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे राधा को गले लगा लेती हैं। उसी समय स्वामी देवकी नंदन वहां आते हैं, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। अलख निरंजन माता, सत्य चाहे जितना भी दबा दिया जाए, चाहे उस पर झूठ की कितनी ही परतें चढ़ा दी जाए, लेकिन एक दिन वो स्वयं रास्ता बना लेता है। सत्य मिटाया नहीं जा सकता, वो केवल प्रतीक्षा करता है सही समय की। बाबा, आपने कहा था कि जिस दिन ये पौधा धरती से बाहर आएगा उस दिन इस घर के अंधेरे कोने कोने में छिपी सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाएगी। आज वो दिन आ गया है। मेरा मन व्याकुल है बाबा, कृपा करके बताइए आखिर इस घर की वो कौन सी सच्चाई है जिसने वर्षों से हमें चैन से जीने नहीं दिया। वहाँ पर कोमल और अनिल भी आ जाते हैं। सच्चाई कड़वी अवश्य होती है माता, लेकिन वही आत्मा को मुक्त करती है। सुनो, इस घर पर कोई साधारण बाधा नहीं थी, बल्कि एक पुराना श्राप था। ऐसा श्राप जो बाहर से नहीं, घर के भीतर से जन्म लेता है। जब इस घर की बहुएं एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगी, अपने घमंड को प्रेम से बड़ा मानेंगी और त्याग को कमजोरी समझेंगी, तब ये घर चाहे कितना भी कमाए कभी समृद्ध नहीं हो पाएगा। धन आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, खुशियां आएंगी लेकिन ठहरेंगी नहीं। माता, मैंने राधा से कभी साधारण आंसू नहीं मांगे थे। मैंने उससे उसकी आत्मा का दर्पण मांगा था। उसके आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे प्रेम, धैर्य और त्याग से उपजे हुए सत्य के मोती थे।
उन आंसुओं में अपने लिए नहीं, इस पूरे परिवार के लिए जीने और सहने की शक्ति थी। वही आंसू एक बीज बन गए जो इस घर को श्राप से मुक्त कर सकता था। लेकिन जब घमंड ने आंखों पर पर्दा डाल दिया, जब अहंकार ने प्रेम को अपमानित किया और कोमल ने उस पोटली को तिरस्कार के साथ फेंक दिया, तब वो श्राप फिर जाग उठा। इसीलिए व्यापार डूबा, इसीलिए सुख छीन गया और इसी कारण इस घर की नींव हिलने लगी। पर सत्य कभी हारता नहीं माता। राधा ने किसी से शिकायत नहीं की, किसी पर दोष नहीं डाला। उसने उसी पोटली को फिर से सच्चे मन से धरती में दबाया और अपने प्रेम, धैर्य और निस्वार्थ सेवा से उसे सींचा। आज जो पौधा तुम देख रही हो, वो केवल मिट्टी से नहीं उगा,